आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों कार्बो एनायंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस। ओके, हियर कार्बो एनायंस आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बो एनायंस आर reactive reactive intermediate intermediate reactive intermediates in which carbon bearing the negative charge, in which carbon bearing negative charge, okay, bearing the negative charge sp3 hybridized pyramidal and having 8 electron in their valence shell. Pyramidal shape, okay, pyramidal and having 8 electron and having 8 electron in their valence shell, okay, in their valence shell। ओके बच्चों, चलिए अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, ये हमारा कार्बन है, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कार्बन पे क्या जाएगा, कार्बन के पास एक लोन पेयर होगा, ठीक है बच्चों, ठीक, और ये जो कार्बन होगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल शेप होगा। ओके, ठीक है बच्चों, एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके वैलेंस शेल में। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन्स in their valence cell। ओके बच्चों, कार्बन आयंस क्या होते हैं, कार्बन आयंस आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन विच कार्बन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज sp3 हाइब्रिडाइज्ड पिरामिडल शेप होता है एंड हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल। और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। ओके, देखिए यहाँ पे कार्बन है, निगेटिव चार्ज बियर कर लिया, बियरिंग निगेटिव चार्ज ऑन इट्स कार्बन एटम, ठीक है, एंड देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा एंड पिरामिडल शेप होगा। ओके बच्चों, चलिए कार्बन आयंस के एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एग्जांपल्स ऑफ कार्बन आयंस, देखिए बच्चों, CH3 माइनस हो गया, ठीक है, एंड
आर सी एच टू माइनस हो गया एंड आर सी एच आर टू सी एच माइनस। ओके, ये हमारा देखिए ये आर क्या हमारा है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी कार्बन आयंस है, ये सेकेंडरी कार्बन आयंस है, ठीक है। एंड दिस इज आवर टर्टरी कार्बन आयंस R3C माइनस, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पे हो गया हमारा एलाइली कार्बन आयंस CH2 डबल बॉन्डेड विथ CH then minus CH2 माइनस। ओके, ये हमारा एलाइलिक कार्बन आयंस है। ओके बच्चों, एंड ये हमारा सेकेंडरी प्राइमरी कार्बन आयंस है, ठीक है। दिस इज आवर प्राइमरी कार्बन आयंस एंड दिस इज आवर सेकेंडरी कार्बन आयंस एंड दिस इज आवर टर्टरी कार्बन आयंस। ओके बच्चों, एंड ये हमारा CH3 माइनस हो गया। ओके बच्चों, देखिए जो हमारा कार्बन आयंस होता है, ठीक है, ये देखिए ये हमारा कार्बन आयंस है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों। ये जो हमारा कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। इसका शेप क्या है, पिरामिडल शेप है एंड पिरामिडल शेप है, पिरामिडल। ओके, एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस शेल। ओके बच्चों, चलिए कुछ हम नोट पॉइंट लिख लेते हैं नोट करके, ठीक है। 1 मिनट। देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी whereas electron releasing group decreases the stability of carbon ions. Okay, here we write electron withdrawing group, electron withdrawing group, electron withdrawing group increases stability, increases stability। ओके बच्चों, whereas electron releasing group, electron releasing group electron releasing group decreases the stability of carbon ions. Okay, decreases the stability, decreases the stability of carbon ions. Okay, carbon anions। ओके बच्चों, देखिए बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है। कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बन आयंस के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द स्टेबिलिटी of carbon ions, the stability of carboanions, the stability of carbon ions increases with increase with increase in percentage as character. Okay, increase in percentage as character. Okay, electron withdrawing. हमारे हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस होता है इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हो गया हमारा CH3-, ओके, एंड यहाँ पे हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन आयंस, ओके, एंड यहाँ पे है हमारा सेकेंडरी कार्बन आयंस है। ठीक है बच्चों, एंड ये हमारा टर्टरी कार्बन आयन है। ठीक है बच्चों, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा CH3- होगा, उससे कम प्राइमरी कार्बन आयंस, ओके, उससे कम स्टेबल सेकेंडरी कार्बन आयंस, और सबसे कम स्टेबल हमारा टर्टरी कार्बन आयंस होगा। ओके बच्चों, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस का ऑर्डर हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम एल्कीन एल्काइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हो गया हमारा एल्काइल ग्रुप R, देन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड विथ कार्बन, ओके, एंड यहाँ पे हो गया हमारा R CH डबल बॉन्डेड विथ CH। ठीक है, एंड यहाँ हो गया हमारा RCH2। ओके बच्चों, RCH2 ठीक है बच्चों, देखिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बताइए, ये इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, क्यों होगा, देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे sp होगा। ठीक है बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे sp2 होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ठीक है बच्चों, इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बच्चों 1 मिनट, ये हमारा sp हो गया, sp2, ये है हमारा sp3 है। ठीक है, जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 50% परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है, 1 मिनट, 50% एस कैरेक्टर है। ठीक है, sp में। ठीक है बच्चों, एंड देखिए sp2 में
33% एस कैरेक्टर है। ठीक है बच्चों, sp2 में 33% परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है, एंड sp3 में 25% परसेंटेज एस कैरेक्टर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, और सबसे कम स्टेबिलिटी इसका होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस। ओके।